ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, यह मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार है, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से कहें, राधे राधे। विश, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जागने लगती। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक, किंतु ये कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा, अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। राधे राधे। ये तालाब देख रहे हैं आप? तालाब का जल कभी भी बहता नहीं, एक ही स्थान पर जमा रहता। इस कारण से कुछ समय के पश्चात ये मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते। हम फिर भी इसको पूछते हैं, केवल इसलिए नहीं कि अतीत में कहीं इसने हमारी प्यास बुझाई थी, बल्कि इसलिए भी कि भले ही ये भविष्य में हमारी प्यास ना बुझाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी, संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक ही सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए सम्मान करना सीखें इन संबंधों का, सीखें इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना सीखें इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। राधे राधे। स्वप्न
हम जीवन में स्वप्न देखते हैं, उन्हें पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, किंतु ये स्वप्न पूर्ण ना कर पाने की स्थिति में हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और फिर ये बोझ हम आने वाली पीढ़ी पर लगभग लाद देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम ना बन सके हमारी संतान अवश्य बने, जो हम कभी ना पा सके हमारी संतान अवश्य पाए। ये विचार अनुचित प्रतीत नहीं होता, किंतु ये भूल है और यही भूल हम कर बैठते हैं। संतान प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद है, उनके भीतर उनका अपना एक अस्तित्व छिपा है। तनिक गौर से देखिए तो सही, आपने केवल उस संतान को जन्म दिया है, उसका जीवन आपका नहीं, इसलिए अपने संतान के साथ रहिए, समय व्यतीत कीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए, भरपूर प्रेरणा दीजिए, किंतु प्रेरणा दीजिए उसका अपना स्वयं का अस्तित्व बनाने की, उसके स्वयं के स्वप्न पूर्ण करने की, ना कि अपने अधूरे स्वप्न पूर्ण करने की। उनके अस्तित्व को निखर कर उठने दीजिए। राधे राधे। मैंने सुना चलना, रुकना, विश्राम करना और दम भरकर पुनः खड़ा हो जाना और पुनः इस यात्रा पर चलना। ये जीवन का अभिन्न अंग है, इससे आप भाग नहीं सकते, किंतु इस अंग का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करते हैं, कैसे काम में लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हारने वाले भी जीवन में रुकते हैं, जीतने वाले भी जीवन में रुकते हैं। हारने वाले रुकते हैं थक के, जीतने वाले रुकते हैं केवल उस स्तर पर पहुंच के। अब रुकना तो आपको है ही, ये तो होगा ही, किंतु कैसे रुकना है, थक के या किसी स्तर पर पहुंच के, ये निर्णय आपका होगा। तो रुकिए भले ही, किंतु थकिए मत, क्योंकि आपको पुनः उठना होगा, पुनः यात्रा पर चलना होगा, उस स्तर पर पहुंचना होगा। राधे राधे। कुछ भी नहीं जो सदा के लिए बना रहेगा, जिसका इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए बना रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है वो एक न एक दिन अवश्य टूटे, किंतु इस टूटने का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तनिक आकाश में देखिए, ये मेघ, ये भी टूटते हैं, किंतु स्वयं टूटने के साथ वर्षा का निर्माण करते हैं। मिट्टी के ढेले टूटते हैं, उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। धरती में कहीं एक बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने संसार ही त्याग दिया, अपना घर दार हर संबंध छोड़ दिया, निकल पड़े केवल ईश्वर की खोज में। ध्यान करके सेवा की, किंतु फिर भी उन्हें कभी ईश्वर नहीं मिले, उल्टा असंतोष और बढ़ गया। क्यों होता है ऐसा? एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा,
ईश्वर ही आनंद है। ध्यान का अर्थ है मन में इस आनंद को जगाना, और सेवा का अर्थ है इस आनंद को सब में बांटना। तो यदि इस मन में आनंद को जगाओगे और इसे सब में बांटोगे, तो ईश्वर रूपी आनंद आपको अवश्य मिलेगा। राधे राधे। ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार। और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता,